उधर नीतीश कुमार के हिजाब खींचने के मामले में सियासत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। तमाम कयासों के बीच शनिवार को छात्रा नुसरत ने नौकरी ज्वाइन नहीं की है। शनिवार को ही नौकरी की आखिरी तारीख थी। ऐसे में सवाल अब ये उठाए जा रहे हैं कि क्या नुसरत नौकरी ज्वाइन करेगी या नहीं। आज 20 दिसंबर है और अभी हम मौजूद हैं पटना सिविल सर्जन दफ्तर में। हमारे साथ पटना के सिविल सर्जन हैं। शाम के 6 बज चुके हैं, यानी समय खत्म हो चुका है। डॉक्टर नुसरत प्रवीण को आज ज्वाइन करना था, आखिरी तिथि थी, लेकिन सिविल सर्जन साहब बैठे रहे अविनाश कुमार सिंह, लेकिन अभी तक नुसरत प्रवीण नहीं आई। अब ये यहाँ से निकलने वाले। सर, सुबह से शाम हो गई, आप इंतजार भी करते रह गए लेकिन नहीं पहुंची। अब क्या लगता है? हमको उम्मीद है कि वो ज्वाइन करेंगी। आज तक तो नहीं हो पाया है ज्वाइनिंग, लेकिन उम्मीद है कि ज्वाइन करेंगी। क्या समय बढ़ाया जाएगा विभाग की ओर से? तो स्वास्थ्य विभाग को निर्णय लेना है, वो डेट बढ़ाएंगे। जैसा हमारे यहाँ नंबर्स आया था उस हिसाब से अभी 12 ऐसे डॉक्टर जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया। अभी तक 63 लोगों ने ज्वाइन किया है। तो हो सकता है विभाग डेट बढ़ा दे तो फिर ज्वाइनिंग आसान हो जाएगा। फिर कितने डॉक्टरों को ज्वाइन करना था? 75 टोटल, 75 उसमें 63 ने ज्वाइन किया है। तो क्या अब कल भी आप शायद गए हुए थे सदर अस्पताल जहाँ पे ज्वाइनिंग था, लेकिन कल भी नहीं पहुंचे? हम लोगों ने ये सोचा कि एक बार देख लेते हैं। पटना सदर भी गए थे, अतिरिक्त प्राइमरी स्वास्थ्य केंद्र सदर, पटना सदर का जो सबलपुर में है वहाँ भी गए, ऑफिस भी गए थे, वहाँ भी रुके हम 1 घंटा, और वहाँ हॉस्पिटल में भी 1 घंटा रुके थे। तो हमने कोशिश की कि आसान हो उनका ज्वाइनिंग, लेकिन अभी तक तो नहीं हो पाई। क्या लग रहा है, ज्वाइन करेंगे कि झारखंड जाएंगे? क्योंकि झारखंड से 3 लाख महीने का ऑफर मिल रहा है। इस पर हमारा कोई कमेंट नहीं है, लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि वो आएंगे यहीं। इधर नुसरत ने नौकरी नहीं ज्वाइन की और वहीं दूसरी तरफ झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री ने नुसरत को 3 लाख रुपए की नौकरी का ऑफर दे दिया है। पंथी जी हिजाब नीचे कर दिए, उस कारण न केवल बिहार बल्कि पूरे देश में बहुत गलत संदेश गया है, बहुत गलत मैसेज गया है, और उसको लेकर मैं भी मर्माहत हूँ। मैं स्वास्थ्य मंत्री हूँ और मुझे भी बुरा लगा। गरीब होना पाप नहीं है, अल्पसंख्यक होना पाप नहीं है। एक अल्पसंख्यक परिवार अगर अपनी बच्ची को पढ़ाता है, लिखाता है, डॉक्टर बनाता है, इस उम्मीद में उसकी बच्ची सरकारी नौकरी करेगी, और उसके एवज में आप नियुक्ति पत्र के दौरान आप उसका हिजाब खींच लिए। कितना शर्मनाक घटना है ये, बताइए। दिल दहलाने वाली घटना है। नारियों को अपमानित किया है वहां के मुख्यमंत्री ने, और हमने फैसला किया है, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते एक इंसानियत है हमारे अंदर, और हमने फैसला किया है, उस बच्ची को मैंने ऑफर किया है, बेटी तुम आओ झारखंड, मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दूंगा, मनचाहा पोस्टिंग दूंगा, 3 लाख रुपया सैलरी दूंगा, सरकारी फ्लैट दूंगा, मान दूंगा, सम्मान दूंगा, इज्जत दूंगा। ये हमारी सरकार है, सुशासन की सरकार है। इरफान अंसारी के बयान पर झारखंड के पूर्व मंत्री एवं रांची के विधायक सीपी सिंह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डॉक्टर नुसरत का नकाब किसी गलत भावना से नहीं हटाया, बल्कि एक बेटी के नजरिए से हटाया था। उन्होंने आरोप लगाया है कि इस मामले को जानबूझकर तोल दिया जा रहा है। मैंने देखा है और जानकारी भी है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, और डॉक्टर नुसरत परवीन जो नाम है, उसको एक बेटी के समान उन्होंने कहा भी कि आप बेटी है, बेटी बाप से क्या शर्म करना, करके उन्होंने बुर्का हटाया। कोई गलत भावना से तो नहीं हटाया, लेकिन ये लीगी लोग ने इसको पूरे देश के अंदर नहीं बल्कि इसको पाकिस्तान तक भी ले जाने का काम किया है। और यहाँ के माननीय मंत्री स्वास्थ्य कह रहे हैं कि उसको झारखंड में लाएंगे, 3 लाख रुपया महीना देंगे। अरे भैया, आप सब बुर्का वाली को ले आइए, सब डॉक्टर जो है बुर्का वाली डॉक्टर को ले आइए झारखंड में। कौन रोकता है आपको? जिसको इलाज कराना होगा उससे कराएगा, जिसको इलाज नहीं कराना वो नहीं कराएगा। मुझे तो लगता है कि ये बुर्का वाली डॉक्टर नुसरत परवीन भी कहीं लाल किला के सामने मेट्रो स्टेशन के पास जो विस्फोट हुआ था, कहीं उससे भी तो कनेक्शन नहीं है। ये भी देखने की जरूरत है।
क्योंकि जिस प्रकार से यूपी से लेकर और अल फतह यूनिवर्सिटी का तार जुड़ा है, हो सकता है ऐसे लोगों का तार उससे भी जुड़ा हुआ हो। ये जांच का विषय है और मैं केंद्र सरकार से मांग करता हूँ कि इसका पूरा जन्म कुंडली निकालिए और देखिए कि वाकई में ये डॉक्टर भी है या ये सारे के सारे बांग्लादेश, यूक्रेन और कहीं से पढ़कर आया है या इंडिया में पढ़ा है, मुझे नहीं पता है, ये तो जांच में पता चलेगा। लेकिन इस प्रकार का एक स्वास्थ्य मंत्री को बयान देना और एक मुस्लिम महिला है इसलिए बयान देना उचित नहीं है। बयानों की सियासत में एक हमला समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने भी किया है, जिन्होंने नीतीश के हिजाब मामले को बांग्लादेश के साथ जोड़ दिया है। राजभर ने कहा है कि हिजाब जैसे मामलों से बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा बढ़ जाती है और वहीं उन्होंने बीजेपी नेताओं को बांग्लादेश और पाकिस्तान जाने की नसीहत भी दे डाली। जहां तक हिंदुओं पर हमले के सवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी के जब जब सत्ता में आई है तब तक दुनिया में हिंदू असुरक्षित हुआ है, क्योंकि भारत में भारतीय जनता पार्टी के जो बाणी वीर हैं ऐसे घटनाक्रम करते हैं, ऐसे बयान देते हैं कि जिससे दुनिया में हिंदू असुरक्षित हो जाता है। आप देखी होंगी कि आग में घी का काम बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के सामने एक इस्लाम मानने वाली बेटी के नकाब को खींचने के बाद मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए आदमी के बयान और भारतीय जनता पार्टी के बयान, ऐसे बयान भी ऐसे घटनाक्रमों में आग में घी डालने का काम करते हैं। तो इस तरह से भारत सरकार को बिना विलंब किए पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए बांग्लादेश को तो कम से कम पाकिस्तान के हाथ में जाने से रोके भारत सरकार। वो हमारा अच्छा पड़ोसी है, उसको किसी भी तरह से बांग्लादेश को अपने साथ रखे। लेकिन नीतीश कुमार के लड़की के हिजाब को हटाने से इसका क्या ताल्लुक है गिरिराज सिंह के बयान से कि ये इस्लामिक देश नहीं है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो लड़की जहन्नुम जा सकती है, इससे क्या रिलेशन है बांग्लादेश में जो हो रहा है? सर अच्छा ये बताइए, आज ग्लोबल है दुनिया, एक सेकंड में पूरी दुनिया में कोई खबर पहुंच जाती है। आप एक मुस्लिम लड़की को हिजाब खींचोगे और फिर कहोगे कि ये नरक में चली जाए, यह बात दुनिया के मुल्कों में देखे नहीं जाएंगे, और जब देखे जाएंगे तो दुनिया में तो हर धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो मैं तो कहता हूं कि अगर दुनिया में कहीं भी हिंदू असुरक्षित होता है, जलाया मारा या असुरक्षित होता है, तो गिरिराज सिंह को ही भेज देना चाहिए, या भारतीय जनता पार्टी के जितने धर्माचार्य हैं जिनके बयानों से दुनिया में माहौल खराब होता है, कट्टरपंथियों को अवसर मिलता है, इसके लिए इन्हीं लोगों को वहां भेज देना। गिरिराज सिंह को तुरंत बांग्लादेश भेज दें कि जाके जिस हिंदू के साथ बांग्लादेशियों ने ये कार्रवाई की है उनसे जाके बदला लेके आवे।